नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। पॉडकास्ट की इस सीरीज़ में मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कुंभ राशि और मीन राशि के लिए मार्च का महीना कैसा जाने वाला है। मार्च के महीने में कई मेजर स्टार्स अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। साथ ही बुध और शनि उदित अवस्था में आने वाले हैं। केतु भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और उसी की वजह से जो भी स्टार्स का जो गोचर की वजह से शुभाशुभ परिणाम है उनमें डेफिनेटली चेंजेस आने वाले हैं। साथ ही इस महीने में महाशिवरात्रि और होली पर्व भी है, उसकी भी आप सभी को एडवांस शुभकामनाएं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर कुंभ राशि एंड मीन राशि। कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, तो ये महीना कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव लिए ही रहेगा। आप इस महीने में सबसे अधिक जो बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आप ऐसा कोई भी कमिटमेंट या वादा ना करें जिसे आप भविष्य में पूरा नहीं कर सके। साथ ही आप अगर अपनी वाणी और बातचीत में विनम्रता रखते हैं तो आपको ऐसा सच कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अदरवाइज़ अगर आप ज़रा से भी अहमवादी बने या कटु भाषा का आपने इस्तेमाल किया तो हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर आपके लिए कई मुसीबतें खड़ी हो सकती है। आपके कलीग आपके विरुद्ध में हो सकते हैं। साथ ही इस समय आप देखेंगे कि ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपके अगेंस्ट बहुत अधिक हो सकती है। अगर आप इस पूरे ही महीने में यात्राएं करते हैं, छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की, तो अपने सामान को सहेज कर रखें। साथ ही खाने पीने का ध्यान भी आप अवश्य ही रखें। इस महीने का एक ट्रेंड ये भी है कि आप अगर कोई भी कार्य भविष्य में करना चाहते हैं या एट प्रेजेंट भी कर रहे हैं तो अपने जो भी प्लान्स हैं, योजनाएं हैं, उनको जितना आप गोपनीय रखेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। साथ ही कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए एक सलाह अवश्य ही इस महीने के लिए है कि आप अगर नियम से कार्य करेंगे या ऑनेस्टली काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जहां आपने बेईमानी या शॉर्टकट से किसी भी प्रकार का धन कमाने में या किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में या जीवन के कोई भी क्षेत्र में अगर आपने शॉर्टकट आजमाया तो हो सकता है आपके आगे आने वाले भविष्य में इन सारी ही चीज़ों का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पैतृक संपत्ति के अगर कुछ भी आपके मामले पहले से ही चल रहे हैं और लिटिगेशन के अगर कोई मुद्दे हैं तो आप उन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। मार्च के महीने में आप एज इट इज़ ही सारी सिचुएशन को रखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और साथ ही अगर कोई भी नया कोई केस या किस कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपका खड़ा होता है तो आप उसको म्यूचुअली सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर रिश्तों को भी देखते हैं तो इस सच इतने अच्छे रिश्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारी ही चीज़ें 17 मार्च तक अधिक रहेगी और उसके बाद आप देखेंगे कि कुंभ राशि के पक्ष में धीरे धीरे समय आता हुआ दिखाई देगा। रिश्तों में भी मधुरता आने लगेगी, वर्क प्लेस पर भी आपकी चीज़ें ठीक होने लगेगी। यात्राएं आपकी डेफिनेटली इस पूरे ही महीने में थोड़ी ज़्यादा ही होने वाली है। प्रेम संबंधों के लिए भी मार्च का महीना ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा लेकिन बहुत प्रतिकूल भी नहीं रहने वाला है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कमिटेड हैं, लॉयल है तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन कुछ स्टार्स आपको इस तरह की भी मौके दे सकता है जब आप अपने ही पार्टनर के साथ धोखे वाली स्थिति में भी आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन बाद के जो 2 हफ्ते हैं उसमें सुखमय बना रहेगा। हेल्थ की अगर बात करें तो फिज़िकल हेल्थ तो हमें एज़ सच अच्छी ही दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, मेंटल हेल्थ ज़रूर आपकी डिस्टर्ब रह सकती है, तनाव रह सकता है, सिर दर्द और ईएनटी के इश्यूज़ आपको तंग कर सकते हैं। कोई पुराना रोग भी कई महीनों बाद फिर से उभर कर आने की संभावना भी मार्च के महीने में अवश्य ही दिखाई दे रही है। धन की जो आवक है वो एज़ सच कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जो जैसा बना हुआ है स्थिति बिल्कुल वैसी ही रहने वाली है। ये उपाय के स्वरूप आप प्रतिदिन अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शमी पत्र चढ़ाते हैं, शिव स्तोत्र या दारिद्र दहन स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो आपके कई सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ही सॉल्व हो जाएंगे। मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा जा सकता है, तो कैरियर और
कारोबार दोनों ही जगह आपको किसी भी प्रकार की केयरलेसनेस से बचना होगा। आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो आपको बहुत ध्यान से करना होगा। धन का किसी भी प्रकार का आप लेन-देन करते हैं तो वहाँ पर भी सावधानी से ही आपको कार्य करना होगा, क्योंकि ये महीना आपकी धन और मान दोनों की ही हानि करवा सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अपने काम को टाइमली करें, मीन्स आपके लिए टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है मार्च के महीने में। जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं वर्क प्लेस पे या बिजनेस में, तो वो उनके साथ आपके डेफिनेटली कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा बढ़ने की ही संभावना दिखाई दे रही है। जो महिलाएं हैं और स्पेशली जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके लिए भी मार्च का महीना बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आने वाला है। उन्हें घर और अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा बैलेंस बनाने में मुश्किलें आ सकती है और इसी वजह से उनकी हेल्थ भी थोड़ी सी अफेक्टेड हमें इस पूरे ही महीने दिखाई दे रही है। व्यवसाय की बात करें तो थोड़े से उतार चढ़ाव के बाद लास्ट के जो 2 वीक हैं वहाँ पर स्थिरता ज़रूर आ जाएगी। लेकिन अगेन कारोबार से संबंधित आपके कोई भी काम कागज़ हैं, वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, अदरवाइज़ कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। अदर पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई भी आपका विवाद चल रहा है तो उसे कोर्ट तक ले जाने की बजाय अगर आप बातचीत के ज़रिए सुलझाना चाहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप कोई भी नई योजना बना रहे हैं और वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, या अगर ऐसे ही कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं घर ज़मीन वगैरह में, तो थोड़ा-सा सोच समझ कर या किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लीजिए और उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके एक्सपेंसेस मिड मंथ में कुछ बड़े आ सकते हैं, हो सकता है वो हेल्थ पे भी हो, कुछ ट्रैवल प्लान्स पर भी हो। इस पूरे ही महीने आपकी जो आय है वो तो हमें कम दिखाई दे रही, लेकिन वहीं पर आपके खर्चे अधिक दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष से भी कुछ न कुछ समस्या बनी रहेगी। जिनके बच्चे अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, हो सकता है कि उनकी फ़ोकस इतनी ना हो, तो आपके लिए वो भी एक परेशानी का कारण बन सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य की भी परेशानी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं उत्तरार्ध थोड़ा-सा राहत भरा होगा और स्पेशली 17 मार्च के बाद सभी जगह पे कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट अवश्य ही रहेगा। अगर रिलेशंस की बात करें तो वहाँ मिला-जुला ही रहने वाला है। मीन्स बहुत अच्छी अगर हार्मोनी नहीं दिखाई दे रही है तो बहुत अधिक कटु संबंधों की भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों को अगर देखें तो पूरा ही महीना हमें ठीक-ठाक ही दिखाई दे रहा है। लेकिन वैवाहिक ज़िंदगी को ठीक करने के लिए आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेशंस करते हैं, जितनी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरा ही महीना हमें ठीक दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएँ, तो जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएँ हैं, उनका निदान आपको अवश्य ही मिलेगा। तो मार्च के महीने में आने वाले दोनों बड़े पर्व महाशिवरात्रि और होली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।